तो उन्होंने दोनों से कहा, मेरी जितनी अपूर्ण संपदा है, कात्यायनी आदि तुम ले लो, मैत्री आदि तुम ले लो, मैं ये सब कुछ छोड़कर वन की ओर जा रहा हूं। मैत्री ने कहा, जिस सारी संपत्ति को छोड़कर जा रहे हो, मैं उस भौतिक संपत्ति का क्या करूंगी? मुझे तो आपके साथ वन में जाना है। जिस ज्ञान के खजाने के लिए आप जा रहे हैं, मुझे वो ज्ञान अर्जित करना है आपके साथ। मैत्रेयी ने सारी संपत्ति को ठुकरा दिया, यश को ठुकरा दिया और साथ चली गई ऋषि यज्ञवल्क्य के। पति के साथ रही, वन में रही, बिना पैसों के रही, कंदमूल खाकर रही, सिंपल जीवन बिताया। और वहां पर ऋषि यज्ञवल्क्य ने और मैत्री ने मिलकर वेदों की ऋचाएं लिखी। जीजाबाई जी के बारे में हम जानते हैं, रानी चेन्नम्मा के बारे में हम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं कि बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी कैसे सीखी, पर ये कैसे कर पाई? इनका विरोध नहीं हुआ, इनका बहिष्कार नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं मारे, किसी ने जिंदा जलाया नहीं बाकी संस्कृतियों की तरह, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में जन्मी थी। और भारतीय संस्कृति में जब भगवान शिव भी धरती पर आते हैं ना, वो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं कि ईश्वर भी आधा नर है, आधा नारी है। बच्चों में भी जब बच्चा पैदा होता है ना, आप और मुझ में भी 50% जो तत्व होता है वो पिता से आता है, 50% तत्व माता से आता है। मैं अगर चेतन अवस्था में महिला हूं तो अचेतन अवस्था में मुझ में पुरुष के गुण भी हैं। आप अगर चेतन अवस्था में कोई पुरुष हैं तो उनमें अचेतन अवस्था में महिला के गुण भी हैं। अंतर नहीं है। हमारे यहाँ तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा ना आदमी है ना औरत है, आत्मा आत्मा है। तो परम आत्मा, उस परमात्मा का लिंग कैसे हो सकता है? कोई भेदभाव ही नहीं रहा वैदिक संस्कृति में आदमी और औरत के नाम पर। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी सोचते हैं ना, सॉरी हम कुछ कर नहीं पा रहे, महिषासुर का क्या करें, तो उन्हें उनकी दिव्य शक्तियों को एकत्रित करना पड़ता है, मां दुर्गा का सृजन करना पड़ता है जो महिषासुर का नाश करती है। हमारे भारतीय संस्कृति में देवियां महिलाएं हुई हैं। आप देखिए, मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती। और किसी संस्कृति में देवियां नहीं है, लेडी गॉड्स नहीं है, लेडी देवी नहीं है। और हमारे यहाँ पर अगर भारतीय संस्कृति में सरकारें बनती है ना, तो सरकारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो तो देवियों के हाथ में ही है, महिलाओं के हाथ में ही है। आप देखिए, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री हमेशा रक्षा मंत्रालय मां काली के हाथ में ही रहेगा, था, है और रहेगा। कोई उसको अपोज भी नहीं करता, वो कहते हैं मां काली को ही दीजिए हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारा पैसे का मंत्रालय है, मां लक्ष्मी के पास ही रहता है, कोई अपोज भी नहीं करता, सबकी सहमति से मां लक्ष्मी के पास ही रहता है पोर्टफोलियो। जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मां सरस्वती के पास रहती है शिक्षा मंत्रालय। और हमारी जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वो नारद मुनि के पास हमेशा से ही रहता है। लेकिन हमें दूसरी बात पर आती है, हम उस संस्कृति में नहीं जन्मे जिसमें कहते हैं कि स्त्री का जन्म महिला की टेढ़ी कि स्त्री का जन्म पुरुष की टेढ़ी पसली से हुआ है। ये रहा पुरुष, पुरुष की टेढ़ी पसली से स्त्री का जन्म हुआ है। ये है पुरुष, ये है उसकी टेढ़ी पसली। पसली पुरानी हो जाए, पसली ओल्ड हो जाए, पसली मोटी हो जाए, उसको हटाकर नई पसली आ जाएगी। पुरुष है राजा, पसली है दासी। पुरुष है मालिक, पुरुष है मालिक, पसली है नौकर। पुरुष और पसली कभी एक जैसे नहीं हो सकते, वो इक्वल और समान नहीं हो सकते। तो स्त्री का जन्म पुरुष की टेढ़ी पसली से, मैं उल्टा बोल रही हूं, पुरुष ये रहा, स्त्री का जन्म पुरुष की पसली से हुआ है। दे आर नॉट इक्वल। ये है वो संस्कृतियां जहां कहते हैं पुरुष और महिला बराबर नहीं है। वहां कहते हैं जो गॉड था ना, गॉड ने वहां पर आदम बनाया, पहला पुरुष बनाया। और आदम यानी एडम,
एडम की एंटरटेनमेंट के लिए, उसकी कंपेनियनशिप के लिए, उसके साथ के लिए ईव यानी स्त्री को बनाया गया। जो गॉड था, उन्होंने एडम और ईव को वहां पर गार्डन ऑफ ईडन में, स्वर्ग में छोड़ा, आराम से यहाँ रहिए, विचरिए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ। पर वहां तभी एक वर्जित फल था, एप्पल, सेब, और गॉड ने क्लियरली कहा था ये शैतान का वर्जित फल है, यहां इस वर्जित फल को, एप्पल को नहीं खाना। लेकिन शैतान के कहने पर वो जो स्त्री है, उसने स्वयं भी वर्जित फल को खाया और उसने एडम को भी, आदमी को भी वर्जित फल खाने को विवश किया। गॉड को गुस्सा आ गया। गॉड ने कहा शैतान का प्रभाव है इस स्त्री के ऊपर, इसलिए स्त्री पहली पापिन हो गई दुनिया की। एडम और ईव दोनों को गार्डन ऑफ ईडन से नीचे फेंक दिया धरती के ऊपर। और तब से इस संस्कृति में, वेस्टर्न संस्कृतियों में, जो स्त्री है वो पहली पापिन बन गई। इसको डायन कहा गया, पहली पापिन थी। शैतान का प्रभाव था इसके ऊपर। चौराहों पर, सड़कों पर खड़ा कर करके स्त्रियों को पत्थर मार दिए गए, स्त्रियों को जला दिया गया। हम कहते हैं कि फेमिनिज्म मूवमेंट, स्त्री मुक्ति की मूवमेंट रही वेस्टर्न कंट्रीज में। उन बेचारियों का हाल देखो, वो बेचारी संघर्ष करती रही। वो कहती रही कि हम स्त्रियां सेक्स स्लेव्स नहीं है, हम स्त्रियां केवल वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है, हमें इक्वालिटी दीजिए, हमें समानता दीजिए, हमें सम्मान दीजिए, हमें गरिमापूर्ण जीवन दीजिए, इज्जत से जीने का हक दीजिए। आंसर वाज नो, नहीं मिलेगा। संघर्ष करना पड़ा, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ा। इक्वल पे के संघर्ष, मैटरनिटी, मातृत्व की छुट्टी, लीव के लिए संघर्ष, राइट टू वोट के लिए संघर्ष। अमेरिका, हम कहते हैं अरे अमेरिका तो लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिंबल है। अमेरिका में 33 प्रेसिडेंट्स हो चुके थे 1920 तक, तब तक स्त्रियों को राइट टू वोट नहीं मिला था। यूके में, इंग्लैंड में 1928 तक स्त्रियों को राइट टू वोट नहीं मिला। स्विट्जरलैंड, जहां कहते हैं ना, ये जो बच्चियां मुझे दिख रही हैं, अरे पैसा इकट्ठा करेंगे, शादी होगी, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। उस स्विट्जरलैंड में 1959 में जनमत संग्रह करवाया गया। आदमियों बताओ, स्विट्जरलैंड के आदमियों, इन औरतों को हम वोट डालने का अधिकार दे। आंसर वाज नो, दे डोंट डिजर्व इट, मत दो इनको वोट डालने का अधिकार। 12 वर्ष तक संघर्ष किया। 1971 में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार मिला। कनाडा तो और भी महान था। कनाडा में स्त्रियों ने कहा मैं वोट डालने का अधिकार दो। कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि ओनली पर्सन्स हैव राइट टू वोट, इंसानों को वोट डालने का अधिकार है। स्त्रियां तो पर्सन भी नहीं है, स्त्रियां तो इंसान भी नहीं। और जो पोप जहां बैठते हैं, वेटिकन सिटी जो क्रिश्चियंस की रहती है, वेटिकन सिटी, वहां आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इतना संघर्ष किया। और हिंदुस्तान में क्या आपने मैंने संघर्ष किया? नहीं। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए। जैसे आदमियों को वोट डालने का अधिकार मिला, वैसे औरतों को भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। आदमियों को भी इक्वालिटी, सम्मान मिला, समानता मिली, फ्रीडम मिली, डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिला, न्याय का अधिकार मिला। हम सबको भी वही मिल गया, कोई अंतर ही नहीं था आदमी और औरत में, हमको सारे अधिकार मिल गए। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में आदमी और औरत के बीच में डिस्टिंक्शन कभी नहीं रही। हम कहते हैं ना, विवेक का, बुद्धि का, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। मैं कई बार कहती हूँ, मुझे कोई इंट्रोड्यूस करता ना, शी इज अ फीमेल एडवोकेट, ये महिला अधिवक्ता है। मैं कहती हूँ महिला हूं, मैं दिख रही हूं, मैं केवल अधिवक्ता हूं। शी इज अ लेडी जज, वो लेडी है जो जज है, वो दिख रही है लेडी है, वो जज है, वो लेडी जज नहीं है। आप आदमियों को इंट्रोड्यूस नहीं करते, ही इज अ मैन जज, ही इज अ मेल जज, नहीं, दिख रहा है आदमी है, वो जज है। तो कब तक कहोगे शी इज अ लेडी एडवोकेट, शी इज अ लेडी साइंटिस्ट? क्यों भैया, वो साइंटिस्ट है, लेडी है, वो दिखता है। क्यों कहना पड़ता है कि पहले लेडी है फिर साइंटिस्ट? तो इसलिए हिंदुस्तान में अंतर नहीं रहा। इसलिए हमारे यहाँ पर कभी भी नारी मुक्ति का आंदोलन नहीं रहा। मुक्त किससे होंगे? भाई से, बहन से, पिता से, पति से, दादा से, नाना से, बच्चों से। किससे मुक्त होंगे?
हमारे यहाँ नारी जागृति की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 साल की दास्तां थी जी, 1000 साल के हमले सहे। पहले शकों ने, हूणों ने हमला किया, फिर मुगल आए, मुगल ने हमारे श्रद्धा केंद्र जो थे ना, स्त्री और मंदिर, उनको ध्वस्त किया, उनका नाश किया। पद्मावत देखी है ना आप लोगों ने? नाश किया हमारे मंदिरों का और हमारी स्त्रियों का। इसलिए मंदिरों को और स्त्रियों को संजो के घर में रखना पड़ा, 4 दीवारी में रखना पड़ा। स्त्री यानी घर में ही मार दो, होगी तो मुगल उठाकर ले जाएंगे। ये स्त्री यानी 4 दीवारी के अंदर रखो, इसको घर से बाहर मत निकालो, इसको घूंघट में रखो, इसको स्कूल मत जाने दो, बाल विवाह कर दो, अपनी जिम्मेवारी से छुटकारा पालो। ये सब जो कुरीतियां हैं, ये मुगलों के कारण से हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में आई। ये कुरीतियां हैं, संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं थी। ये तो ऐसा टाइम आ गया ना। आईएसआईएस क्या कर रहा है आज अफगानिस्तान में, सीरिया में? क्या किया तालिबान ने? औरतों को घर में रखना पड़ रहा है ना, बेचारियों को ढक के रखो, वरना तालिबानी उठाकर ले जाएंगे। ये मुगल भी तालिबानी थे, ये भी आईएसआईएस था, और क्या था ये? इसलिए औरतों को बचा के रखना पड़ा। लेकिन अब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो आप देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम से ही राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सब लोग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, नारी शिक्षा होनी चाहिए, इनके लिए स्कूल्स खुलने चाहिए, स्कूल्स में प्रोविजन होना चाहिए, इनके एम्पावरमेंट कीजिए, विधवाओं की री मैरिज कीजिए, विधवाओं की एजुकेशन होनी चाहिए, सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। तो हमारे यहाँ हमेशा नारी जागृति की बात रही, नारी मुक्ति की बात कभी नहीं रही। तो 3 संस्कृतियां आपके सामने हैं। पहली संस्कृति, बुर्के की जाली से आसमान देखना चाहती है, एक आदमी के बिना घर से बाहर निकलना चाहती है, पति की 3 पत्नियों के साथ नहीं रहना चाहती है, तलाक 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 कहकर बाहर फेंक दिया जाए बच्चों के साथ, ऐसी शाहबानो नहीं बनना चाहती है। और अगर पति ने गलती से कहा अरे दाल में नमक कम है, तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद 3 महीने में 3 बार तलाक दिया, जो आज भी जायज है। सब एक बार में 3 बार कहते ना, तलाक तलाक तलाक, तलाक की बिद्दत वो हटा है, पर आज भी 3 महीने में 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकते हैं। तो ऐसे कहकर छोड़ दिया जाए और पति के लिए वो हराम हो जाए, और पति उसको वापस लेना चाहे तो काजी के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ या ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़े, शादी करनी पड़े, फिर तलाक हो, फिर पति के पास आए। ऐसी हलाला की प्रैक्टिस से वो मुक्त होना चाहती हैं। एक तो ये संस्कृति है। दूसरी संस्कृति है स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। मैं यहां जाऊं वहां जाऊं मेरी मर्जी, मैं शादी करूं ना करूं मेरी मर्जी, मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मेरी मर्जी। स्त्री